ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जय माता भगवती की। सभी को राम राम। बाबा, हम जानते हैं कि प्रचार आपको कभी पसंद नहीं रहा। सदैव आप दुनिया से खुद को और अपनी लीलाओं को छुपाते रहे। लेकिन जैसा संसार में अंधकार सा फैला हुआ है, भ्रम की स्थिति बनती जा रही है, किसी के लिए कोई सही मार्ग दिखाने को तैयार नहीं है। केवल आप ही हो बाबा, जिनकी शरण में आकर, जिनके जीवन को समझकर लोग अपने जीवन को सफल कर सकते हैं और जो ईश्वर को भी समझ सकते हैं। 2 वर्षों से सोच रहा था कि आपसे प्राप्त प्रेरणा को लोगों के सामने लेकर आऊं। आज ये प्रयास कर रहा हूं। इस कोशिश के लिए बाबा आपसे अनुमति चाहता हूं। मैं बाबा से जुड़े दुनिया भर के सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि आप सभी तो देवता स्वरूप हो चुके हो, धन्य हो गए हो, क्योंकि बाबा की शरण में जो आ जाता है, जो उनसे जुड़ जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। ये वीडियो तो खासकर उन लोगों के लिए बनाया है जो बाबा के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके संदेशों से अनभिज्ञ हैं या बहुत कम जानते हैं। अपनी बात की शुरुआत मैं एक बहुत ही दिलचस्प और सच्ची कहानी के साथ करना चाहूँगा। Google.org के निदेशक रह चुके और महाराज के कहने पर चेचक उन्मूलन के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टीम का नेतृत्व करने वाले लैरी ब्रिलियंट की ये कहानी है। मैं समझता हूँ कि अगर ये कहानी लैरी ब्रिलियंट के ही शब्दों में कही जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। लैरी ब्रिलियंट कहते हैं, मेरी पत्नी महाराज से मिल चुकी थी और अगली बार अमेरिका से मुझे लेकर इंडिया आई। मैंने यहाँ आकर देखा कि पश्चिम के मतवाले लोग एक बूढ़े और मोटे आदमी को घेरे हुए थे जिसने कंबल लपेट रखा था। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा। लोग उनके पैरों को छू रहे थे। उन्होंने पहले दिन मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी तरह वो मुझे नज़रअंदाज करते रहे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, इस तरह से 7 दिन बीते और वो लगातार मुझे इग्नोर करते रहे। मैं काफ़ी खिन्न था। मेरी चिढ़ और बढ़ गई थी। मुझे उनसे कोई मोहब्बत ना थी। मैंने महसूस किया कि मेरी पत्नी एक उन्मादी समूह में फंस गई है। मैंने 1 हफ्ते बाद लौटने का फैसला किया। हम नैनीताल के एक होटल में ठहरे हुए थे। मैंने पत्नी से कहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शाम को मैं नैनी झील के किनारे टहलने लगा। टहलते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी पत्नी ऐसी जगह मशगूल हो गई है जिसमें मैं शामिल नहीं हूँ। ऐसे में निश्चित रूप से मेरा विवाह टूट जाएगा। मैंने फूल, पेड़, पहाड़, झील सब जगह मन बहलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा डिप्रेशन कम नहीं हो रहा था। उसके बाद अचानक मैंने कुछ ऐसा किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। मैंने प्रार्थना की। मैंने भगवान से पूछा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये आदमी कौन है जिसके लिए इतने लोग मतवाले हैं? तभी मेरे जहन में आया कि विश्वास के लिए चमत्कार का होना बहुत जरूरी है। मैंने भगवान से कहा, ठीक है, मुझ में श्रद्धा नहीं है, आप चमत्कार कीजिए। मैं आसमान में इंद्रधनुष की तरफ देखने लगा, मगर कुछ नहीं हुआ। मैंने तय किया कि अगले दिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सुबह टैक्सी से हम कैंची चल दिए। मैंने तय कर लिया कि मैं महाराज जी से साफ कह दूंगा कि वो मुझे पसंद नहीं है। हम कैंची पहुंचकर उनके तख्त के सामने बैठ गए। महाराज अभी कमरे से बाहर नहीं आए थे। तख्त पर कुछ फल रखे थे। उनमें से एक सेब गिर गया। मैं उसे उठाकर तख्त पर रखने के लिए झुका। तभी महाराज जी बाहर आ गए। उन्होंने अपने हाथ को मेरे सिर पर रखा और जमीन की तरफ दबाव से झुका दिया। मेरे शरीर की ऐसी स्थिति बन गई कि मैं घुटनों के बल झुककर उनके पैरों को छू रहा था, बिना किसी भाव के।
ये कितना ऊटपटांग था ये सब। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, कल कहाँ गए थे? लेक पर थे। लेक मतलब झील। जब उनके मुंह से लेक शब्द सुना तो मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं बहुत अजीब महसूस कर रहा था। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, लेक पर क्या कर रहे थे? मैं स्तब्ध था। फिर उन्होंने खुद ही कहा, लेक पर क्या कर रहे थे? और सवारी कर रहे थे? मैंने कहा नहीं। नौका चला रहे थे? मैंने कहा नहीं। तैराकी कर रहे थे? नहीं। फिर वो मेरी तरफ झुके और धीरे से बोले, भगवान से बात कर रहे थे? जब उन्होंने आखिरी वाक्य कहा, मैं गिर पड़ा, बच्चे की तरह रोने लगा। उन्होंने मेरी दाढ़ी पकड़कर उठाते हुए कहा, क्या तुमने कुछ मांगा? ये मेरे लिए दीक्षा जैसा था। तब तक वहां काफी लोग आ गए थे। वे सब मुझे बड़े दुलार से देख रहे थे। मुझे लगा आज जो मेरे साथ हुआ है इन सब के साथ पहले हो चुका है। एक तुच्छ सी बात, क्या तुम झील किनारे गए थे, जिसका किसी और के लिए कोई मतलब नहीं था। उसने वास्तविकता की मेरी धारणा को छिन्न भिन्न कर दिया था। ये स्पष्ट हो गया था कि महाराज हर भ्रम के बीच सत्य को देखते थे, सब कुछ जानते हैं। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम एक किताब लिखोगे? ये मेरा स्वागत था। इसके बाद मैं उनके पैरों को हाथों से दबाना चाहता था। लैरी ब्रिलियंट एक कहानी से कितना कुछ कह गए। ऐसी ही कहानियां उनके हर भक्त से जुड़ी हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापक, बीबी गिरी पूर्व राष्ट्रपति, चंद्रभान गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री, गोविंद वल्लभ पंत, श्री केहर सिंह उत्तर प्रदेश सचिव, मार्क जुकरबर्ग, फ्रांसीसी डॉक्टर बीन ट्रोब, श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी उत्तर प्रदेश पुलिस अधीक्षक आगरा, अमेरिकी डॉक्टर रिचर्ड अल्पर्ट, श्री केहर सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव, श्री पूरन चंद जोशी, श्री रब्बू जोशी, श्री नासिर अली, श्री रावी प्रकाश राजीदा, बरेली के स्वर्गीय हृदय नारायण गोयल और कैलाश चंद्र सक्सेना, श्री पूर्णा चंद तिवारी, श्री राजा भद्री, कर्नल केसी मैकन्ना, डीआईजी हरिशंकर माथुर, श्रीमती हीथर थॉम्सन ब्रिटेन से। ऐसे कितने हजारों नाम हैं जिनके साथ ऐसा ही कुछ घटा है। कितना चमत्कारिक होगा वो सब जब लोग अपनी आंखों के सामने अपने साथ ये सब घटता हुआ देखते होंगे। ऐसे ही इतने बरसों से लगातार बढ़ती हुई भीड़ ये साबित करती है कि ये चमत्कार सिर्फ एक चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार हमें ज्ञान देता है। ज्ञान कैसे महसूस होता है इसको सरल तरीके से समझ रहे हैं। जैसे आप और हम सभी किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, चलिए मानते हैं हिंदू हैं, तो हम आप सभी ईश्वर के अवतारों को पूजते हैं, महापुरुषों संतों को पूजते हैं। सामने आपके कुछ तस्वीरें चल रही हैं ईश्वर की, भगवान की, मूर्तियों की, पवित्र धामों की। इन सब जगह हम लोग जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं और खूब श्रद्धा से सबको मानते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। क्योंकि बचपन से आज तक हमने ईश्वर से जुड़ी हुई, भगवान से जुड़ी हुई, संतों से जुड़ी हुई, अवतारों से जुड़ी हुई जितनी कहानियां सुनी हैं,
उनको रट भी लिया है, खूब पता है, याद है, लोगों को सुनाते हैं, सुनते हैं, लेकिन मन के एक कोने में छोटे से हिस्से में सवाल कौंध जाता है कि ये तो असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है, चीज़ें हवा में कैसे तैयार हो सकती हैं, हनुमान जी कैसे उड़ सकते हैं, राम जी अग्नि बाण कैसे चला सकते हैं, शंकर जी कैसे गरल पी सकते हैं, कैसे समुद्र को सुखा सकते हैं भगवान राम जी, ये सब कैसे हो सकता है। हम सभी के अंदर कहीं न कहीं एक लैरी ब्रिलियंट जिंदा है जो भगवान को मानता है लेकिन जानता नहीं है। उसको उनके चमत्कार की जरूरत है। जब तक चमत्कार नहीं होगा वो नहीं मानेगा कि भगवान हो। इसी तरह से हम सब चमत्कार की उम्मीद में जीते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। और यही भ्रम है। इसी भ्रम को तोड़ने का काम बाबा जी करते हैं। आपने देखा एक झटके में 7 दिन भगवानों ने 7 दिन महाराज ने लैरी ब्रिलियंट को तड़पाया, बेचैन किया। और जब वो खुद अपने मन से कहे उठे कि मुझे चमत्कार चाहिए, तो भगवान महाराज ने एक झटके में उनकी आंखें खोल दी, उनके दिमाग के ढक्कन को खोल दिया। यही होता है। यही हजारों हजार कहानियां, हजारों लाखों करोड़ों भक्तों से जुड़े हुए अनुभव, एक्सपीरियंस, वही ज्ञान है। जब महाराज से जुड़ी हुई ये घटनाएं लोगों को ये महसूस करा देती हैं कि महाराज शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान है, तो फिर महसूस होता है कि ईश्वर कितना शक्तिशाली हो सकता है। जब हम सबके बीच रह रही एक काया इतनी ताकतवर है, जो शरीर में रहते हुए और शरीर को छोड़ने के पश्चात भी उतनी ही ज्यादा प्रेम से सभी भक्तों की हिफाजत करती है, सभी लोगों के लिए अपना प्यार देती है, वो शक्ति है महाराज जी की। तो बाबा जी से जुड़ने के बाद हर किसी को ये एहसास हो जाता है कि हमको हर समय ईश्वर देख रहा है, हमको हर समय बाबा देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि यात्रा भवाली से चली और भवाली से चलने के बाद इस यात्रा में रास्ते में तमाम जगह पर गाड़ियां खड़ी देखी और गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, कोई अनुशासनहीनता नहीं करता। लोग लाइन से लगे हुए हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि इधर हटो कि उधर हटो। लाइन से गाड़ियां अपने आप जा रही हैं, लाइन से गाड़ियां अपने आप आ रही हैं, लोग लाइन से जा रहे हैं, किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं। रास्ते में तमाम जगह निःशुल्क कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, कोई लस्सी पिला रहा है, कोई मिल्क बादाम पिला रहा है, कोई भोजन खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। ये सारे सेवादार ये बाबा के भक्त नहीं, ये देवदूत हैं। क्योंकि भगवान महाराज जिसको छू लेते हैं, जिसको शरण में ले लेते हैं, वो इतना ताकतवर खुद में हो जाता है कि उसको दुनिया का किसी भी भय से कोई भय नहीं रहता। सामने से गुजर रही किताबें आपने देखी, इन किताबों को आप पढ़िए, इन किताबों को किसी से मंगाइए, तलाश कीजिए, कैंची धाम से मंगाइए, वृंदावन आश्रम से मंगाइए, दिल्ली आश्रम से मंगाइए, लखनऊ में गोमती पुल पर संकट मोचन मंदिर से मंगाइए, कहीं से मंगाइए। आप इन्हें पढ़िए। जिस समय आप इसे पढ़ लेंगे ना, उस समय आपके कई जन्मों के कलेश खत्म हो जाएंगे। ये जीवन रहते हुए मोक्ष प्राप्त करने जैसा है। लाखों लोग भंडारे में आते हैं, कोई दुर्घटना नहीं होती, कोई खोया नहीं। मेरी आंखों के सामने की घटना है। एक व्यक्ति का मोबाइल खो गया, सैमसंग का, इसी भंडारे में।
उसने अनाउंसमेंट कराया कि हमारा मोबाइल खो गया। अनाउंसमेंट कर दिया गया। 10 मिनट के बाद कोई अजनबी आया, वो मोबाइल काउंटर पे जमा करके चला गया। ऐसे वो किसको दे देता था? लेकिन जब उसे पता चला कि हाँ, जिसका मोबाइल खोया है वो कहीं है, वो दे गया। इसी तरह से हर भक्त के मन में इतनी निर्मलता आती है, उसको बाबा पर से तो विश्वास मजबूत होता ही है, उसको ईश्वर की सभी शक्तियों से, ईश्वर के सभी अवतारों से विश्वास जुड़ जाता है। और तब वो महसूस करता है कि हम अच्छे काम करेंगे तब भी हमें ईश्वर देख रहा है, और हम खराब काम करेंगे तब भी हमें ईश्वर देख रहा है। हमें सुबह भी ईश्वर देख रहा है, हमें चिलचिलाती धूप में भी ईश्वर देख रहा है, हमें घिरे हुए बादलों में ईश्वर देख रहा है, हमें तूफानों में ईश्वर देख रहा है, हमें बरसात में ईश्वर देख रहा है, हमें चांदनी रात में ईश्वर देख रहा है। और तब भी ईश्वर देख रहा है, जब घुप अंधेरा है, जब हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, तब भी हमको ईश्वर देख रहा है। जब ये एहसास मन के अंदर हो जाता है ना, तो हमारे जीवन की दिशा स्वतः तय हो जाती है। सब कुछ मन से होता है। जब हमारा मन दिशा पकड़ लेता है तो हमारे जीवन की दिशा सीधी हो जाती है। आप किस धर्म से जुड़े हैं, आप किस गुरु को मानते हैं, आप किस शक्ति को पूजते हैं, आप किस अवतार को पूजते हैं, आप किस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, आप किस मत को फॉलो करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा को सिर्फ आपको जानना है। आप जिसको मानते हैं उसे मानिए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आपको मालूम है कि बाबा ने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया, कभी किसी को गुरुमंत्र नहीं दिया, कभी बाबा ने खुद किसी को गुरु नहीं बनाया। बाबा कहते थे कि हम शिष्य नहीं, हम भक्त बनाते हैं। जब हम ही किसी के चेला नहीं थे तो हम किसी को चेला क्यों बनावें? बाबा हमेशा अपने भक्तों से कहते थे कि अपने गुरुओं का सम्मान करो, उनकी देखभाल करो, उनको प्रेम करो, उनके समीप रहो। कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि लोग अपने गुरुओं को छोड़कर बाबा के पास पड़े रहते थे कई कई दिन। बाबा ने कई लोगों को वहां से भगाया कि जाओ, तुम्हारा गुरु परेशान है। अगर तुम्हारा गुरु दुखी होगा तो तुम्हें कहीं स्थान नहीं मिलेगा, न मेरे पास न भगवान के पास। अब लोग कह सकते हैं कि चमत्कार तो बहुत संतों ने किए। हाँ बिल्कुल, बहुत संतों ने चमत्कार किए, लेकिन बाबा चमत्कार करते नहीं थे, लोग चमत्कार करने पर मजबूर करते थे। अब बताइए, लैरी ब्रिलियंट के मन में जो सवाल आए, क्या तब बाबा का खामोश रहना मुमकिन था? और अगर बाबा ने उनके भ्रम को तोड़ा, उनके जीवन को दिशा दे दी, उनके जीवन को सफल करने के लिए कुछ हल्की सी झलक दिखाई, तो इसे क्या कहेंगे? एक झलक से हजार लाख लोगों के जीवन में रोशनी फैल जाती है। बाबा ने कभी प्रवचन नहीं दिए, बाबा कभी शिक्षाएं नहीं देते थे। बाबा का हमेशा एक ही मंत्र रहा, आओ, खाओ और जाओ। सेवा करके दिखाते थे। इससे भक्त सीखते थे कि सेवा सबसे ऊपर है। बाबा कहते थे कि दीन दुखियों की सेवा करते रहो, यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारा धर्म है। बाबा कभी किसी के मन की जिज्ञासा को उसके साथ वापस नहीं भेजते थे। अगर किसी के मन में कोई शंका है, कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहता है, तो वो अगर 1,00,000 किलोमीटर दूर से भी प्रश्न लेकर चला है ना, उसी समय बाबा समझ जाते थे कि कौन किस प्रश्न के साथ आ रहा है। उस प्रश्न का उत्तर वो ऐसे खेल खेल में दिया करते थे कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती। उनके चमत्कार नहीं होते थे, उनके लोगों के लिए ज्ञान देने के ये तरीके थे।
उनका भ्रम तोड़ने के तरीके थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन फौज की हजारों गोलियों से युद्ध स्थल में पहुंचकर उन्होंने अपने कंबल से उस भक्त की रक्षा की, अपने भक्त के सैनिक पुत्र की रक्षा की। भारत चीन युद्ध के समय भक्तों की चिंता को पहले ही उन्होंने दूर करके कह दिया कि कुछ नहीं होगा, फौजें लौट जाएंगी। ये जो नुकसान हमारी फौजों का और हमारी सेना का हुआ है, ये हमें जगाने के लिए हुआ, और सच भी है। अगले दिन खबर आई कि बिना कोई कारण के, बिना किसी शर्त के चीनी सेनाएं वापस जा रही हैं। उसी समय सरकार ने तय किया कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर होना बहुत जरूरी है, और तब हमारे देश की सेनाएं मजबूत की गईं और आगे के युद्धों को लड़ने के लिए तैयार हुई। बाबा एक ही समय पर दो अलग अलग स्थानों पर भी पाए जाते थे, सैकड़ों किलोमीटर दूर अलग अलग स्थानों पर साक्षात लोगों से बात करते हुए। जैसी भक्त की पुकार होती थी, जैसा भक्त चाहता था, वैसे बाबा उपस्थित होते थे। कभी कोई साथ होता तो यात्रा करते हुए दिखते थे, और अगर कोई साथ नहीं होता तो कभी किसी को यात्रा करते हुए नहीं दिखते थे। बाबा हमेशा किसी का भी टेलीफोन यूज करते थे तो उस टेलीफोन का बिल कभी नहीं उसके पास आता था। दिखावे के लिए वो चोगा टेलीफोन का अपने कान और मुंह के पास लगाते थे और वैसे ही घंटी वहाँ बजती थी, बाकायदा बात होती थी भक्तों से, और जब फ़ोन कटता था तो उस कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, ना किसी टेलीफोन एक्सचेंज में, ना किसी बिल में। बाबा ने अपने भक्तों को साक्षात शंकर भगवान के तक दर्शन कराए, राम जी के दर्शन कराए, श्री हनुमान जी के दर्शन कभी खुद में कराए, कभी किसी और में कराए। जैसी भक्त की इच्छा होती थी बाबा वैसा करते थे। ये खुद से कुछ नहीं करते थे। भक्त के चाहने पर, भक्त के शक होने पर, भक्त की उम्मीद होने पर, भक्त की मनसा होने पर जो भी भक्त चाहता था वो करते थे, और वो होता था। बिना पेट्रोल के गाड़ी चला लेना, टूटी हुई जर्जर जिसका इंजन काम नहीं कर रहा वो बस पहाड़ों पर दौड़ती थी। ट्रेन उनके भक्त के इंतजार में खड़ी रहती थी। ड्राइवर इंजन चालू कर देता था, गार्ड झंडी दे देता था, ट्रेन टस से मस नहीं। जब भक्त आया ट्रेन चालू। ये सब कुछ बाबा तभी करते थे जब उसकी आवश्यकता पड़ती थी। अब वो तो करुणा निधान थे, सर्वशक्तिमान थे। यदि वो साधारण जीवन जीकर चले जाते तो ये लाखों करोड़ों लोगों को दिशा कौन देता। बाबा जी के किस्से कहानियां अनंत हैं। जितने भक्त उतनी कहानियां, उतने अनुभव। सभी को क्या, दो चार को भी सुनाना संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि कैंची धाम का स्थापना दिवस 15 जून को होता है, तो स्थापना दिवस के भंडारे की ये यात्रा थी, और इसमें लाखों लोग सुबह से ही आना शुरू करते हैं और अनुशासन के साथ प्रसाद पाकर गदगद होते हुए अपने घर वापस जाते हैं। ये लाखों लोगों की भीड़ शाम होते होते छट जाती है। जो आपको फुटेज दिखाई गई, बाबा जी का दर्शन हुआ, और जो यात्रा की गाड़ियां आपको कम संख्या में दिखाई दी, ये सायंकाल के समय का दृश्य था, और इसमें लाखों लोग वापस जा चुके थे, क्योंकि बहुत बहुत दूर से विदेशों से लोग आते हैं। और भोपाली से लगभग 9-10 किलोमीटर लोग गाड़ियां छोड़ देते हैं सड़क के किनारे। गाड़ियां उनकी ड्राइवर धीरे धीरे रेंगते रेंगते ले जाते हैं, और भक्त पैदल रास्ते में लगे पंडालों पर खाते पीते मस्ती मौज करते हुए दर्शन करते हैं और भंडारे का प्रसाद लेते हैं।
कैंची धाम के स्थापित होने की एक दिलचस्प कहानी है, वो सुनानी बहुत आवश्यक है। कैंची निवासी श्री पूर्णाचंद तिवारी अपने भाई के साथ जमीन के मुकदमे के कागज लेकर नैनीताल कचहरी गए हुए थे। उनका भाई बीमार था। उन्हें देखने के कारण उन्हें देर हो गई और नैनीताल से कैंची आने वाली कोई बस नहीं मिली, इसलिए वो पैदल ही चल दिए। एक छोटी सी टार्च थी उनके साथ, जिसके सहारे ये लंबा रास्ता अंधेरे में पैदल नापने लगे। रास्ते में इन्हें एक भयावह नाला मिला, जिसे खुफिया डांट कहते हैं। यहाँ एक पेड़ में लोहे की जंजीर लटकी रहती थी और कहावत थी कि एक बाबा ने भूत को यहाँ बांध रखा है। तिवारी जी जवान थे, लगभग 21 वर्ष की आयु थी। भूत का भय इनके मन में था ही। जब ये आगे बढ़े तो टार्च के मंद प्रकाश में एक स्थूल व्यक्ति एक निर्जन स्थान पर दीवार पर बैठा दिखाई दिया, जो सड़क के किनारे छोटी छोटी पुलिया टाइप की होती हैं उसमें। वह व्यक्ति जोर से बोला, कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहता है? ये सहम गए और उसके पास गए, क्योंकि भूत के आगे भागना व्यर्थ था। ये थे बाबा नीम करोरी, जिनकी ख्याति इन्होंने बहुत सुनी थी, और उसी दिन नैनीताल में एक ओवरसियर के घर इन्हें देखा भी था, पर वहां संकोच बस आगे बढ़कर चरण स्पर्श ना कर सके। इसकी अभिलाषा उनके मन में बनी रही। यहाँ एकांत में बाबा ने ये अवसर इन्हें दिया। इन्होंने अपना नाम और कैंची स्थान बताया। बाबा बोले, तेरा भाई बीमार हो गया है, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। ये हाथ जोड़े उनकी बात से चकित हो गए। अब जा, रास्ते में तुझे गाड़ी मिल जाएगी, इतना कहकर फिर बोले, मुकदमा चल रहा है, घबरा मत, किसी भी अदालत में हारेगा नहीं, पर भुगतान है, मामला लंबा चलेगा। इनके पूछने पर कि बाबा आप यहाँ कैसे? वे बोले, हम भूतों से बचने के लिए यहाँ बैठे हैं। नैनीताल में भूत मतलब स्वार्थी लोग बहुत हैं। अंत में तिवारी जी ने पूछा, बाबा अब दर्शन कब देंगे? वे बोल उठे, 20 साल बाद। अब जा, तुझे गाड़ी मिल जाएगी। वे नमन कर अपनी राह चल दिए। मन में सोचने लगे कि बाबा को आगे दर्शन देने की इच्छा नहीं थी, इसलिए कह दिया 20 साल बाद। ये लगभग 500 गज चले होंगे कि पीछे से आने वाले एक ट्रक के चालक ने इन्हें बुलाकर गाड़ी में बैठा लिया। ये घटना बैसाख 1942 की है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। 25 मई 1962 के दिन कुछ लोगों के साथ रानीखेत से आ रहे थे। वे कैंची उतर गए और अन्य लोगों को उस कार में नैनीताल भेज दिया। पूर्णानंद जी उस दोपहरी में सो रहे थे। बाबा ने एक मजदूर को, जो वहां पर खड़ा था, भेजकर इन्हें घर से बुलाया। उसने इन्हें बताया कि एक बनिया आया है और आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने आकर देखा बाबा नीम करोरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा बोले, तू हमें झूठा समझता है? ये कुछ समझे नहीं। 20 वर्ष पूर्व बाबा की वार्ता की प्रतिक्रिया के रूप में उठे अपने विचारों को उस समय इन्हें विस्मरण हो गया था, मतलब भूल गए थे। इस प्रकार बाबा ने अपना वादा पूरा किया पूरे 20 साल बाद। इसके बाद बाबा ने कैंची धाम की वहाँ पर स्थापना की। काफ़ी लोगों की मदद से वहाँ काफ़ी झाड़ झंकाड़ साफ कराए गए और कालांतर में धीरे धीरे एक विशाल तीर्थ स्थल की रूपरेखा तैयार हुई और आज ये सभी दुनिया के भक्तों के लिए सबसे पवित्र स्थान है, सबसे बड़ी आस्था का स्थान है। बाबा के भंडारे में कभी कोई कमी नहीं पड़ती थी। जहाँ 5000 के लोगों का भोजन बनता था, वहाँ 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना लोग खाने के बाद भी कई दिन तक प्रसाद बंटता रहता था। ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, ये हमेशा हुआ। आज भी कैंची धाम के भंडारे में लाखों लाखों लोग प्रसाद लेकर जाते हैं और सबको पता है कि इतने प्रसाद को बनाने की सामग्री होती नहीं है जितना प्रसाद लेकर लोग घर चले जाते हैं। बाबा का आशीर्वाद भी अच्छा है
बाबा की रसोई भी अक्षय है, बाबा का प्रेम भी अक्षय है, बाबा की स्मृति भी अक्षय है। बाबा ने अपने जीवन को मानवता के लिए समर्पित किया था और हमेशा मानवता के लिए ही समर्पित रहे हैं। कभी उन्होंने धर्म भेद नहीं किया, कभी उन्होंने जाति भेद नहीं किया। चाहे हरिजन हो, चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो, उसके हाथ से खाने पीने में उन्हें कभी कोई परहेज नहीं हुआ। वो हर इंसान में, हर मनुष्य में अपना भक्त देखते थे। बाबा ने लंगड़ों को चलाया, बाबा ने गूंगों को बुलाया। जो काला अक्षर पढ़ना नहीं जानते थे, उनको वेद शास्त्र गीता के श्लोक पढ़कर सुनवा दिए। अपने स्पर्श से उसको ज्ञानी बना दिया। ये थे बाबा और ये हैं बाबा। बाबा आगरा के पास अकबरपुर से अपनी जीवन लीला शुरू करते हैं और नीम करौरी आश्रम फरुखाबाद होते हुए कैंची धाम से 9 सितंबर 1973 के दिन महाप्रयाण यात्रा प्रारंभ करके आगरा मथुरा होते हुए 11 सितंबर 1973 अनंत चतुर्दशी की रात्रि को वृंदावन में खुद को छुपा लिया। कोई नहीं मानता कि बाबा हमें छोड़कर गए हैं। बाबा अजर अमर हैं और आज भी सबको महसूस होते हैं, आज भी वो सबको प्रेम करते हैं। बाबा से प्रार्थना है कि सभी भक्तों पर सदा अपनी अनंत काल तक कृपा बनाए रखें। जय बाबा की, जय महाकाल, जय श्री राम, जय हनुमान।